सबने पहचानी थी। 2, 1. बुंदेलखंड धराधनेश्वरी महारानी लक्ष्मीबाई युवराज परवर श्री दामोदर राव के साथ पधार रही है। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सांस में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। दीक्षित जी, गोपाल जी को बुलाएं। दिवंगत महाराज के लिए गए इस निर्णय से मैं स्वयं कंपनी के गवर्नर जनरल साहब को अवगत कराऊंगी। डियर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, हमें यकीन है कि ब्रिटिश संसद हमारी स्थिति को समझेगा और दिवंगत महाराज गंगाधर राव का मान रखेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? नो, नेवर। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी पर अब ब्रिटिश राज का कानूनी हक है। तुम एक विधवा औरत हो, राज्य संभाला तुम्हारे बस की बात नहीं। झांसी हमें बिना युद्ध के सौंप दो। मैं विधवा नहीं, मैं झांसी की रानी हूँ। और याद रखना अंग्रेजों, झांसी कोई खैरात नहीं जो तुम्हें मांगने पर मिल जाए। ब्रिटिश एम्पायर के सामने तुम्हारी तलवार एक खिलौना है। सोच लो रानी, वरना अंजाम बुरा होगा। तलवार मेरी कमजोर नहीं, कमजोर है तुम्हारी सोच जो ये समझती है कि एक औरत राज्य नहीं चला सकती। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जाना बगावत है। बगावत नहीं, ये मेरी जन्मभूमि का अधिकार है। और सुन लो अंग्रेजों, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो युद्ध होगा और झांसी जला दी जाएगी। झांसी जलेगी नहीं, झांसी लड़ेगी। जब तक मेरी सांस चलेगी, तुम्हारा एक एक कदम मेरी मिट्टी पर भारी पड़ेगा। और मैं ही सिर्फ नहीं, झांसी का कण कण तुमसे युद्ध करेगा। निकल जाओ मेरी झांसी से, निकल जाओ। धनुष उठा के सीधी तन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। हर सांस में आग का रंग मिला के तन मन धन गई मैं, योद्धा बन गई मैं। अब मन ये हुआ है धूनी और आंगन है रणभूमि। अब काल भी आंख में आंख न डाले, ऐसी ठन गई मैं, योद्धा बन गई मैं।
करेंगे कौन? जिंदगी भर मौत की भीख मांगता रहेगा। मैं भी नहीं बाबा, हम हमारा अंतिम समय आ गया। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम जीवित हैं या मर चुके हैं। बस हमारा ये शरीर ये फिर भी ना देख पाए। भारत ये रहना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की
रहना चाहिए।